ताकि उसे भी ऐसा लगे कि उसकी जिद ने उसे कितना अकेला कर दिया। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ना मैं तुम सबसे मिलूंगा और ना ही जीजाबाई को किसी से मिलने दूंगा। नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो चीज आपने की ही नहीं उसके लिए आपको सजा नहीं मिल सकती, और झूठ कभी जीत नहीं सकता। देखिए, मैं पहले आपसे कह रहा था कि आप जीजाबाई जी की बात मान लो, और अब भी मैं यही कह रहा हूं बाबा कि आपको जीजाबाई जी की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वो झूठे इल्जाम के डर में नहीं। एक बात याद रखिए, इस लड़ाई में हम सब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जेल जाने की नौबत आई तो हम सब आपके साथ जेल भी जाएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल ये केस हम ही जीतेंगे। हाँ बाबा, ये सही कह रहे हैं, और आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ बाबा, जेल जाना पड़ा तो सब जाएंगे। आपसे तो यहाँ चाल में भी दूर नहीं रहा जाता। ऐसा लगता है जैसे आपके बिना हमारा परिवार कितना अकेला है, और हम आपको अकेले जेल जाने देंगे? नहीं बाबा, सब चलेंगे। हाँ बाबा, आपको मेरे इस घर में रहने से दिक्कत है ना, पर जेल में तो सब एक साथ रह ही सकते हैं। हाँ भैया, चलेंगे, सब साथ में जेल चलेंगे, लेकिन करुणा, रमा और लक्ष्मी एकदम बढ़िया खाना बनाओ। ये वकील साहब, ये इस औरत की खासियत है, हमेशा समय की पाबंद। अब देखिए ना, कोर्ट जाने में, परिवार वालों को सजा दिलाने में देर ना हो, इसके लिए कैसे दौड़ के गई। वाह! नरोत्तम, ऐसे भी उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है, जो भाग कर गई है वो, और वो हमसे पहले पहुंच जाएगी अदालत में, तो हम भी चलते अदालत। चलो। सुनिए, अदालत जाने का अब कोई मतलब नहीं है, चाल चलो। सब लोग आ गए, हम सब साथ में चलेंगे। चलिए। रामजी बाबू, हम भी आपके साथ चलते हैं। वहाँ अदालत में हम भी सब सच कहेंगे। कोई फायदा नहीं है, हम सब ने जीजाबाई के पक्ष में पहले ही गवाही दे दी। अब अगर भीमराव और राम जी के पक्ष में कोई भी गवाही देगा तो उससे कैसे निपटेंगे, वकील साहब ने पहले ही तैयारी कर ली है। कोई बात नहीं, हम सब के साथ जो होगा हमें मंजूर है। और वैसे भी ये केस, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और जब तक सत्य जीत नहीं जाता तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी।
चलिए। नहीं लड़नी मुझे ये लड़ाई आगे। नहीं लड़नी मुझे लड़ाई। चाहिए मुझे बच्चा गोद। इसके लिए मैं जिद करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, लेकिन ये सब तब करूंगी ना जब मैं आपके साथ रहूंगी। भाई गवार औरत भाई, ऐसे में तुम केस हार जाओगी। हाँ? और एक बार अगर तुम हार गई तो ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। और तुम्हारी हार का मतलब पता है ना तुम्हें? तुम्हारी हार का मतलब है इस भीमराव की फिर से जीत। मैं इस औरत को इस घर के अंदर नहीं जाने दे सकती। मीरा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। इस घर के हर सदस्य के लिए तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है। हम में से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुम्हें दुख होता है, और इस घर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी इस गुस्से को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। गुस्सा तब आता है जब कोई चीज हो जाती है, लेकिन अब मुझे चिंता और डर इस बात का है कि अब ये औरत आगे कौन सी चीजें करने वाली है। मेरा आप रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। क्या बात करेगी तू? हाँ, ये बच्चे के मुद्दे पर तूने जो तमाशा किया है ना, वो तेरी हर गलती पर सबसे भारी है। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। आपको सजा देनी है ना, दीजिए। यहाँ आइए, आइए। कुछ समझ आया? ना ही मुझे कुछ समझना है और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। मेरे होते हुए तू इस घर के अंदर नहीं जाएगी। सीधे सीधे जवाब दीजिए, समझ में आया या नहीं? और अगर नहीं आया तो अब मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रही है आप? धीरज रखो, सबको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस घर की बहू मैं हूँ और बेटी आप हैं। सिर्फ 3 दिन बचे, फिर ये शर्त का समय खत्म हो जाए। सोचा था अगर ये
कोर्ट कचहरी का चक्कर और 3 दिन चलता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। अब तो ये केस ही खत्म हो गया। पता नहीं अब ये 3 दिनों में भीम क्या क्या करेगा। मुझे फिर एक बार भीम से हारना नहीं है। लेकिन तू हारेगा। काट के उल्लू, तू हर बार हारेगा। तू, तेरा वो बीमार भाई आनंद कई बार भीमराव की बातों से असहमत होते हैं, फिर भी उसी का साथ देते हो तुम लोग। काला दो नाव की सवारी व्यक्ति को डुबा देती है। आधा विरोधी आधा समर्थक बनकर तू और कुछ नहीं स्वयं को हंसी का पात्र बनवा रहा है। या तो पूरा समर्थक बन या तो बन पूरा विरोधी, कभी कोई परिणाम निकलेगा, समझा? अच्छा, तो फिर क्या नतीजा निकाला आपने? आप तो हमेशा से उसके पूरे विरोधी रहे हैं ना? क्या कर लिया आपने फिर? क्यों नहीं जीत पाए कभी? परिणाम निकालेंगे। सही कहा, एकदम सही कहा कि मैं हारा, बार बार हारा, लेकिन अपनी गलती से नहीं। हर बार हारा तुम जैसे विश्वासघातियों की गलती से। मूर्ख। तेरी वो आई जीजाबाई आई थी मेरे पास, कह रही थी कि भीम ने मेरे साथ ये किया वो किया, भीमराव ऐसा वैसा। तो मदद की मैं, और क्या परिणाम निकला? पलट गई, जाकर उस भीमराव से मिल गई। अब मैं यही रहूंगी, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरा वो बीमार भाई, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उसको भी गिरमिटिया मजदूर बनवाने के लिए बोला था मैंने, उसकी भी मदद की थी मैंने। अब मुझे भी नहीं जाना। अगर मैं गई और वापस ही नहीं आ पाई तो? मौका आया और वो भी पलट गए। और इन सबसे ऊपर हमारे महामूर्ख बाला, कभी फुदक कर यहाँ तो कभी फुदक कर वहां। भीम और बाबा के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई सिपाही विपाही बनकर आपका साथ दूं। क्या यहाँ क्या बड़बड़ा रहा था तू? हाँ? भीम से नहीं हारना है। सही कहा आप लोगों ने। मेरे पति ने पैसे भेजे, बहुत अच्छे हैं। पर क्या सिर्फ पैसे भेजना ही पति की जिम्मेदारी है? क्योंकि पैसे तो वो सेठ भी देता है जहां रमा काम करती है। पैसे तो अगर कहीं राह में खड़ी होकर भीख मांगूंगी ना, तो राहगीर भी दे ही देंगे। पर वो सेठ, वो राहगीर पति तो नहीं बन जाते ना। पैसों का क्या है? पैसे तो रमा और लक्ष्मी भी कमाती है। पैसे तो पति पत्नी में से कोई भी कमा सकता है। इसलिए सिर्फ पैसे दे देना ही इस रिश्ते की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चक्कू काका, पैसे तो आप भी फुलिया काकी को देते ही होंगे ना। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपने इन्हें ये जो चोट दी है, उससे उन्हें कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है? नहीं सोच सकते आप। और ठीक उसी तरह मेरे पति भी नहीं सोच पाते, क्योंकि इन सब हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा
होती है मुझे। दीदी शांत हो जाइए, रोइए मत, संभालिए अपने आप को। ये आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपका ही बेटा है ना बाला, देखो कैसे अपने पत्नी को रोते हुए छोड़कर चला गया। कहा 3 दिन का काम मिला है, 3 दिन के बाद वापस आएगा। जीजाबाई, भैया ने आज तक तुझे छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा होता तो आज तक तुम दोनों अलग अलग रह रहे होते। भैया आज तक किसी को भी इस तरह छोड़कर नहीं गए हैं। अगर औलाद बड़े होकर कुछ करे तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होती है, समझी? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भीम ने जो बाला के साथ शर्त लगाई थी उसका क्या होगा? अब बाला भी यहाँ नहीं है, और अगर मान लो कि भीम ये शर्त हार जाता है तो क्या बाला की पत्नी ऐसे ही जीवन भर बाला से मार खाती, रोती, बिलखती, घुट घुट कर जिएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब मैं वापस आ गई हूँ, आप सबको जेल जाने से बचा लिया है, तो आप क्यों इतना गुस्सा है? जीजाबाई, तूने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। हम सब पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? उस दिन जब भैया बीमार थे तो उन्हें देखने आई और आकर तू क्या कहती है कि अब मैं तुम सबको कोर्ट में देखूंगी? ऐसे कैसे कर सकती है तू? ऐसे कैसे हो सकती हूँ मतलब? शादी करके जब इस घर में आई तब आप ही के भैया ने बोला था कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, तब मैंने कुछ नहीं बोला। और आज मैंने अपने खुशी के लिए कुछ मांग लिया तो मैं बुरी हो गई। वाह दीदी, आप लोगों ने कभी मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं, और अगर समझा होता ना तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। जीजाबाई बस, अब तुम दोनों बस भी करो। लो, खा लो। पहले ये तय कीजिए, इस घर में या तो दीदी रहेगी या मैं, तभी मैं इस घर का खाना खाऊंगी। हाँ भैया, तय करो, या तो ये रहेगी या तो मैं। नाटक मत करो, चुपचाप खा लो और अंदर चलो। इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा। एक रात में ठंड से मर नहीं जाऊंगी। आपको भीम ने कंबल दिया है ना, तोड़िए। आपके भैया ने खाना दिया है तो खाइए और सो जाइए। मुझे ना तो खाना है और ना ही कंबल ओढ़ना है। जीजाबाई, भैया ने खाना हम दोनों को दिया था। जीजाबाई, अगर तू खाए बिना नहीं मरेगी
तो मैं भी नहीं मरूंगी। मुझे भी नहीं खाना है। यही डर है जो रिश्तों की उलझनों को सुलझाता है। देख रही हो ना, ये जो जीजाबाई जी और बुआ यहाँ बैठी है, ये दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रही है। इन दोनों का एक रिश्ता है। इन्हें भी डर होगा एक दूसरे को खोने का, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंतजार करो। रमा, भीम, बाबा खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन भाभी, बुआ और जीजाबाई जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। आप ऐसा कीजिए, आप बाबा को खाना खिला दीजिए और उनसे कहिए कि जब तक ये दोनों खाना नहीं खाती तब तक भीम और रमा भी खाना नहीं खाएंगे। हम इंतजार करेंगे और जब ये दोनों घर के अंदर आ जाएंगी तभी हम खाना खाएंगे। मैं जानता था कि बुआ यही करेंगी। शांत रहो ना, चलो। अरे रुक, पता तो करें दे, का अच्छा नहीं होगा। बोलो, अरे बोलो का अच्छा नहीं होगा। हाँ बताओ, बताओ क्या अच्छा नहीं होगा। और ये तुम पर किसका रंग चढ़ा है? हाँ? ये भीम का या रमा का? अरे बताओ। अरे चुप! लाज शर्म है या नहीं? पति घर से गायब है और तुम यहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही हो और जोर जोर से हंस रही हो। क्या यही भीम और रमा ने सिखाया है कि जब जवाब ना मिले तो जोर जोर से हंसने लगो? नहीं, बस आप
आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों से ज्यादा तेज मैं हंस सकती। अगर मैं भी चाहूँ तो रोज सुबह सुबह आप सबके घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंसकर आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। क्योंकि नौटंकी मेरे घर में नहीं होती, बल्कि नौटंकी आप लोग करते हैं। पर हम सब एक चौल में एक साथ रहते हैं, हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। मगर आप लोग ये कहाँ समझेंगे कि अगर सुबह सुबह किसी से मिले तो उसका हाल चाल पूछे, लोगों का दुख दर्द बांटे। अगर कोई खुश हो तो उसे देखकर हंस ले, कोई दुखी हो तो उसके दुख में दुखी हो जाए, न कि हंस हंस कर लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाए। ये सीखा है मैंने भीम और रमा से। हितेश, जोखू, जनार्दन, तुम तीनों तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। भीमराव है करुणा के साथ, देख लेना करुणा ही जीतेगी। और हारेगा बाला ही। चलो मनोहर भाऊ, सौदा लाने चलना। चलो नंदू। वो नहीं जानता होगा उसका बाप राम जी किसी भी हाल में बच्चा गोद नहीं लेगा। लेकिन फिर भी उसने ये कहा। क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि इस मुद्दे पे लड़ाई बढ़ जाए, और लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए, और आपको कभी ये न लगे कि भीमराव ने आपको घर से भगाया है। समझी? बहुत बड़ी चाल थी। आपके भतीजे ने पूरी योजना बना रखी थी मुझे इस घर से भगाने की, लेकिन मैं आई हूँ और सचेत होकर आई हूँ। जीजा भाई, क्या समझाओ तुझे? हाँ, समझाया तो उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। तेरे दिमाग में इस चावल से ज्यादा कंकड़ भरे हैं। चुन चुन कर नहीं फेंका तूने तो ये कंकड़ के भार से तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, समझी? जीजा भाई इतनी बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन भीमराव के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि मेरी बात उसने आसानी से मान ली। भीमराव, तुम्हारे खिलाफ इतने हथियार हैं कि किसी की धार कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। भीमराव, भीमराव! अरे भीम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? बताते हैं। क्या हुआ काका? भीमराव, वो रामजी बाला के पीछे गए, और रामजी भाऊ बाला को पकड़कर ही लाएंगे। किस तरफ गए बाबा? मैं जाके देखता हूँ। हाँ हाँ, इसको बताओ। इसको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, ये जाकर के देखेगा। बता। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा पर, लेकिन भरोसा होने का मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें अकेला छोड़ दूं। जाके देखना तो होगा कि कहाँ गए। आनंद भैया, आप चलिए ना मेरे साथ। चलो चलते हैं। किस तरफ गए? आइए। हम यही इंतजार करते हैं उन सबका। क्योंकि इस बार आप मुझे नहीं मिलते, क्योंकि आज तक बाला भैया ऐसे घर छोड़कर जाते थे तो एक ही जगह पर जाकर बैठते थे बार बार, ताकि आप वहां जाकर उन्हें ढूंढ कर वापस घर ले आए और आपको उनका महत्व समझ आ जाए।
हर बार की बात अलग थी और इस बार की बात अलग है। हर बार जब आप मुझे छोड़कर जाते थे ना, तो आप उन्हीं जगहों पर जाते थे जहां पर मैं पहुंच सकूं, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपको ढूंढ सकूं। दरअसल आप मुझसे दूर भागकर, मुझसे खुद को ढूंढवा कर ये साबित करना चाहते थे कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बार आपका मकसद ये नहीं था, इसलिए इस बार आप मुझे नहीं मिलते। तो आज आप सवाल पूछने के योग्य नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए बाध्य हैं। दीजिए जवाब। सिर्फ 2 दिन का समय बचा है हमारी शर्त खत्म होने को। 2 दिन के बाद ना तो शर्त रहेगी और ना ही मुझ पर कोई बंधन होगा कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूं। उसके बाद कर लेना जितने सवाल करने मैं दूंगा जवाब, लेकिन अपने घर जाकर। तो फिर भीम, रमा, लक्ष्मी, आनंद, आ गया मैं यहाँ। अब तो तुम मुझे भागने भी नहीं दोगे। कर लो जो करना है इन 2 दिनों में। देख क्या रहे हो? करो कुछ। मैं भी तो देखूं तुम लोग क्या करते हो इन 2 दिनों में। लेकिन एक बात याद रखना भी, चाहे सुबह से दोपहर हो जाए, दोपहर से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, लेकिन फिर भी ये बाला नहीं बदलेगा। वैसे के वैसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा ये बाला। जी मालिक। तो अभी जांच लेते हैं कि भीमराव का समर्थन करने के लिए इन्हें क्या मिलता है। मालिक। बोलो, बुलाओ उन्हें। जी मालिक। नंदू, मनोहर, इधर आओ, मालिक बुला रहे। नंदू, मनोहर, सुन नहीं रहे हो? मालिक बुला रहे। आओ इधर। तुम दोनों एक बात बताओ कि उस भीमराव का समर्थन देने के लिए तुम दोनों को क्या मिलता है? पता नहीं मालिक, बस अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। हाँ, खुशी। खुशी महत्वपूर्ण है, जीवन में खुशी होनी चाहिए। अभी देश को देखो कितना खुश रहता है। अच्छा ये बताओ, भीमराव अपना समर्थन के लिए तुम्हें कुछ देता है? मतलब चाय पानी के लिए कुछ नहीं? कैसा व्यक्ति है वो भीमराव? देखा तुमने नरोत्तम? कितना शोषण करता है वो लोगों का। जो लोग उसका समर्थन करते हैं उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत ही दयालु हैं। मगर भीम का समर्थन ना देने पर हम तुम दोनों को बहुत कुछ दे सकते हैं, और वो भी हर महीने। क्यों नरोत्तम? बिल्कुल, हमारा तो स्वभाव ही दयालु, समाज सेवक हैं।
खा लो। रखो। अरे दोनों बेवकूफ की तरह देख क्या रहे हो? उठा लो पैसे, तब मालिक ने दिए हैं और हर महीने देंगे। नंदू मनोहर, हितेश की तरह हमारे आदमी बन जाओ, भीम की विरोधी सेना में हो जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है, पैसे उधार मैंने लिए तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, मतलब आप ये जानते हैं कि आपकी गलती है और इसके बाद ही ये कह रही है कि ये भाभी को मारेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये गलत लग रहा है। मगर आप हमेशा बिना किसी वजह के भाभी को मारते हैं, तो वो सही लगता है आपको? ऐसे कैसे हो सकता है भैया? या तो दोनों चीजें सही होंगी या फिर दोनों चीजें गलत होंगी। भीम, ये बाबा यही खड़े रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। ये सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? दिखती जा। मतलब हम चुपचाप देखते रहेंगे यहाँ? नहीं, बोलेंगे सही समय आने पर। 2 थप्पड़ मारूंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। चुप बैठ। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे मेरे पत्नी को मार सकती हो आप? क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती है भाभी को? जब आप भाभी को मार सकते हैं तो ये भी मार सकती है, क्योंकि चोट खाने वाला शरीर तो वही है, दर्द सहने वाला दिल तो वही है। फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे बाला भैया ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे तो आप जरूर भाभी को मार सकती हैं, क्योंकि बाला भैया भी बेवजह हमारी भाभी को मारते ही रहते हैं। तो आप भी मारिए। भीम, नाटक नहीं। आप जाइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए। पहले आप मुझे ये बताइए भैया, इनका भाभी को मारना गलत कैसे है? भीम, गलती मैंने की है, पैसे उधार मैंने लिए तो लौटाऊंगा भी मैं ही ना। फिर इन सब के बीच में ये मेरे पत्नी को कैसे मार सकती है? अच्छा, वरना क्या? क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर? बदसलूकी करेंगे मेरे साथ? तो कीजिए, मारिए ना। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उधार देने वाली कोई अनजान औरत मुझे थप्पड़ मारे या फिर उसके जाने के बाद मेरा पति मुझे थप्पड़ मारे? मेरे हिस्से में तो थप्पड़ ही आया। हाँ बाला भाई, बताइए, अगर आप मार सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं मार सकता? और आप किस हक से रोकेंगे? इसका जवाब ज्यादा जरूरी है बाला भैया, शायद उधारी लौटाने से भी ज्यादा। लो, यहाँ तो अलग ही नौटंकी चालू है और उधारी से ज्यादा थप्पड़ थप्पड़ का खेल चल रहा है। हितेश भाऊ, है ये बड़ा मुद्दा? रमा, लक्ष्मी, करुणा सब सही सवाल कर रहे हैं और ये सवाल नहीं उठाएंगे तो हर औरत गुलिया ताई की तरह चुप रहना सीख लेगी।
अब जो होगा सो होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उधारी के बदले वो लोग मेरी जान ही ले लेंगे ना, तो दे दूंगा जान। और हाँ, कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूं मैं। फिर से सब लोग पीछे पीछे मत आ जाना। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं आता हूं। जीजाबाई, परिवार और परिवार का सदस्य होना इसी को कहते हैं। जब भी परिवार में से किसी भी सदस्य पे कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए सब साथ में बैठकर ही सोचते विचारते हैं। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू यहाँ से जा सकती है। अच्छा, आपने बोला और मैं चली गई। नहीं जाऊंगी, जरा मैं भी तो देखूं ये ऐसे सोचने विचारने से क्या हल निकलता है। हर समस्या का हल भीम तेरे पास है। तू एक बार उस औरत के साथ बात करके तो देख। तेरी बात से बम्बई के गवर्नर साहब, मेहता साहब, गोखले साहब सब सहमत हो गए थे ना। क्या पता शायद ये औरत भी सहमत हो जाए। बुआ, गलती मेरे पति ने की, तो फिर भीम को वहां जाने की क्या जरूरत है? करुणा, बाला ने गलती की है, लेकिन बाला मेरा बेटा है, इस घर का एक हिस्सा है। तो उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भीम बेटा, मीरा सही कह रही है। तुम जाकर एक बार बात करके तो देखो। उनसे कहना अब हम सब मिलकर आपकी उधारी चुका देंगे। आज रात अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। इसके जाने से क्या होगा? देखा नहीं वो औरत कैसी बातें कर रही थी? किसी की नहीं सुनेगी वो। अरे पैसे लेकर पैसे वापस नहीं दोगे तो वो बोलेगी नहीं। हुआ बाबा, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जा। और अगर नहीं मानी तो इतनी बड़ी उधारी वो कैसे चुका पाएंगे? पता नहीं क्या होगा। दीदी, आप परेशान मत होइए। वो गया ना, वो कुछ ना कुछ बात करके मना कर ही आएंगे। हाँ, तुम्हारा पति तो बंबई का राजा है। जिसको जिसको जो कहेगा सब लोग वो मान जाएंगे। इस घर में तो सबको भ्रम हो गया है कि सब समस्याओं का हल भीम है, जबकि सच बात तो ये है इस घर की समस्या ही भीम है। आई, याद कीजिए, जब जब समस्या आई तब तब उस समस्या का हल किसने किया? यही याद कीजिए कि चार हड़पने की कोशिश की गई, या फिर बिजली लानी हो, या फिर आपके भाभी के बेटों की समस्या, सब उन्होंने ही हल किया ना। और आई, घमंड नहीं है, भरोसा है। और इतना भरोसा है कि वो हमें सारे समस्या का हल लगता है। मतलब हद ही हो गई। मतलब तुम्हारे पति के कहने पर कोई अपनी उधारी भी ना ले। आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए
तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा। मंजूर है शर्त मुझे। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम मेरे और उसके बीच में कभी नहीं आओगे, चाहे मैं मेरी पत्नी के साथ कुछ भी करूं। अब रिश्ता टूटता है तो टूटे, लेकिन मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी। आज रात तक अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। ये क्या है? तेरी औकात। तूने मुझसे 100 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने वही दिया जो तेरी औकात है, 1 पैसा। पागल आदमी है, इसे उम्मीद थी कि मालिक इसकी मदद करेंगे। अच्छा खासा मर्द रहा है, अपनी शरत पे जियत रहा है और अपनी ही शरत पे अपनी घरवाली का भी रखत रहा है, लेकिन फिर पता नहीं कहा सूझा कि भीम से शरत लगाए बैठा। अब देख लो, न मर्द रहा, न घरवाली रही और न बेचारे के पहले जैसी अच्छी खासी जिंदगी रही। ये देखो आनंद को, अब ये बर्तन साफ करेगा। इस चाल के मर्द ये काम कब से करने लगे? अरे रुको, जरा बताओ। हाँ बताओ। जीवन में आंसुओं के रंग को पहचानना सबसे मुश्किल है। व्यक्ति जब रोता है तब वो किस बात के लिए रो रहा है ये हर बार समझा नहीं जा सकता है। जैसे आज बाला भैया किस बात के लिए रो रहे थे ये पता ही नहीं चला। बाला भैया खुद को जैसा मर्द मानते हैं, उन्हें उस स्थिति से हटाने और हिलाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे उन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए वो रो रहे थे। नहीं रमा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर आपको क्या लगता है? मैं पहले की तरह अपने पति के साथ उनके डांट खाते मार खाते और नहीं रह सकती। रमा और लक्ष्मी के जैसे पति, ऐसे पति मेरे कभी होंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। हाँ,
आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और फिर सुबह यहाँ किसी को नहीं मिलूंगी। और मेरे जाने के बाद सारे झगड़े, वो सारी लड़ाइयाँ जो मेरी वजह से, सब भी खत्म हो जाएंगी। यही बेहतर होगा। अपनी वसूली मैं अलग तरीके से करती हूँ, और ये बात सारा मोहल्ला जानता है। ये ले, जहर है इसमें। अगर पति के लिए जान भी दे सकती है तो उसकी उधारी माफ करवाने के लिए जहर भी पी सकती है। पी ले, मैं बाला की उधारी माफ कर दूंगी। सोच क्या रही है? थप्पड़ खाकर भी अपने पति से प्यार करती है ना, तो पी ले ये जहर। करुणा! दीदी, दीदी! मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को पता होगा कि हम उन्हें स्टेशन की तरफ ढूंढेंगे, तो वो वहाँ नहीं गई होगी। हम किसी और तरफ जाकर ढूंढते हैं। तुम्हें इतनी ही समझ है तो ये भी बता दो कि वो गई कहाँ होगी। मुझे लगता है बंदरगाह की तरफ चल के देखते हैं। हाँ, सही बोल रही है, वहीं चलते हैं। रुकिए बाला भैया, पहले आप ये बताइए कि आप ढूंढ किसे रहे हैं? अपनी पत्नी को या उस औरत को जिससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डांट सके, मार सके? बकवास का समय नहीं है अभी, चलो यहाँ से। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन भर यहाँ खड़ी रहूं। जहर पिएगी या नहीं? अगर हाँ तो पी ले, उधारी का किस्सा खत्म। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी, और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे, उसकी कितनी हड्डियां तोड़ेंगे, ये मुझे भी नहीं पता है। लो, आ गया मैं। जो करना है कर लो मेरे साथ। पी ले, फिर मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। करुणा, क्या हुआ तुम्हें? रमा कह रही थी कि तुम बेहोश हो गई हो। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो उठो और चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चलो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और अगर नहीं पिएगी ये जहर तो अभी के अभी मेरे आदमियों को भेजकर बाला को उठवा कर लाऊंगी, और फिर उसके साथ मेरे आदमी क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। अपने पति को बचाने के लिए मुझे ये जहर पीना ही पड़ेगा। यही एक पत्नी का धर्म है। करुणा नहीं। करुणा, दीदी अब ठीक हो दीदी? हाँ ठीक हूँ मैं। भीम, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भीम? जहर पिया है इसने। अभी अभी इसकी सांसें बंद हो गई थी, देखा ना तुमने? ये तो चमत्कार है कि इसकी सांसें लौट आई, पर आगे का इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। भैया दीदी ठीक है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रमा, ये क्या बोल रहे हो तुम? बाला भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, चलिए अस्पताल चलते हैं। चल। रुकिए, मैंने तो जहर पिया था, फिर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं बच कैसे गई? जहर था ही नहीं इसमें, सिर्फ नींद आने की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गई थी। क्या कह रही है आप? हाँ। क्या? बाबा, मतलब ये सब आपने? नहीं, मैंने नहीं,
ये सब भीमराव ने किया है। दरअसल भीमराव जब मुझसे मिलने आया तब उसने बाला के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में मुझे बताया। वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, सही है ना? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शर्त जीतने में मेरी मदद जरूर कर पाएंगे। देख, मुझे मेरे पैसे चाहिए, इससे मुझे क्या लेना देना? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, चाहिए तो मैं आपको लिख कर देता हूं, बस मेरी मदद कीजिए। आपको एक बात बताता हूं, जब मैं छोटा था तब एक बार ऐसे ही गुस्से में मैंने मेरे आई को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और फिर मैं विद्यालय चला गया। जब विद्यालय से घर लौटा तो आई थी ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते रात हो गई लेकिन फिर भी आई नहीं दिखी। फिर जब मैं रोने लगा तब मेरे आई बाबा मेरे सामने आ गए और उन्होंने समझाया कि जीवन में जो अपने लोग होते हैं उनकी इज्जत करना सीखो। उसके बाद मैंने कभी मेरी आई से और मेरे बाबा से अमर्यादित व्यवहार नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कुछ इसी तरह से हमें बाला भैया को भी ये सब समझाने की जरूरत है ताकि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो। मैं समझ गई।